अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है स्टूडेंट्स? होप यू आर फाइन। आज हम अपना नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज यूनिट नंबर 12। इसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। फर्स्ट टॉपिक जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे है वो है इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? चार्जेस का जो फ्लो है उसके रेट को जब हम देखते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर, वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है या एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो आयरन, कोबाल्ट, निकल और इनसे बनी हुई चीज़ों को अट्रैक्ट करने की सलाहियत रखता है। आइए स्टूडेंट्स, ये देखिए मैग्नेट्स, हमारे पास डिफरेंट शेप्स के मैग्नेट्स होते हैं। ये हमारे पास जो है ये बार शेप मैग्नेट है और ये हमारे पास क्या है? ये यू शेप मैग्नेट है। मैग्नेट वो सब्सटेंस है जो आयरन, कोबाल्ट, निकल इस तरह इसकी बनी हुई चीज़ों को आसानी से अट्रैक्ट कर सके, वो क्या कहलाते हैं? मैग्नेट। देखिए ये मैग्नेट है और इस तरीके से इसने ये कॉमन पिन्स जो हमारे पास मौजूद थी, डिफरेंट पिन्स मौजूद थी, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास बार मैग्नेट है। इसके अलावा मैग्नेट्स डिफरेंट शेप्स में मौजूद होते हैं। ये हमारे पास कौन सा मैग्नेट है? यू शेप मैग्नेट। अब यहाँ पर आपको मैग्नेट दो कलर्स में नजर आ रहे हैं। इसके दो कलर्स हैं। जो ब्लू कलर है वो शो कर रहा है कि ये इसका साउथ पोल है। रेड कलर शो कर रहा है कि ये इसका नॉर्थ पोल है। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि अगर इन सेम पोल्स को हम आपस में एक दूसरे के सामने लाते हैं तो क्या होता है। आपने देखा इन्होंने एक दूसरे को क्या किया? रिपेल किया। जबकि अगर हम अपोजिट पोल्स को सामने ला रहे हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसकी मदद से देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है। पहले देखते हैं मैग्नेटिज्म क्या है। मैग्नेटिज्म इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट्स व्हेन दे अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। मैग्नेटिज्म क्या है? वो फोर्स है जो कब एक्सर्ट होती है? जब मैग्नेट आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और अट्रैक्ट कब करते हैं? जब ऑपोजिट पोल्स होते हैं। या वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल कब करते हैं? जब सेम पोल्स एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये दोनों कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर। उसके रेट को देखते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी है। मैग्नेटिज्म क्या है? वो फोर्स है जो मैग्नेट एक्सर्ट करता है। कब? वो जब अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। चलिए अब हम आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तरफ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो सबसे पहले देखा है वो साइंटिस्ट थे डेनमार्क के, जिनका नाम था एरिस्टेड, जिन्होंने 1820 में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उसमें उन्होंने क्या किया? एक वायर लिया था जिसमें से उन्होंने करंट पास किया। करंट पास करने के बाद उन्होंने कंपास वहां पर रखा। कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट हुई, जिससे हमें ये पता चला कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है। इसको देख लेते हैं। If a compass was placed below a wire carrying an electric current, the compass needle moved. ठीक है, जब वायर में से करंट पास किया और उसके पास कंपास रखा तो नीडल ने क्या किया? मूव करना स्टार्ट कर दिया। This showed that a wire carrying an electric current has a magnetic field around it. ठीक है, this is called an electromagnetism. ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात आपको यहाँ समझ में आई है? चलिए इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर। जी स्टूडेंट्स देखिए, ये हमारे पास दो बैटरीज हैं, दो सेल्स हैं हमारे पास। ये हमारे पास वायर है जिसके बहुत सारे लूप्स हमने बना लिए हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? सोलेनॉइड। सोलेनॉइड को हमने एक नेल के अराउंड जो है पास किया है। अब इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया है ताकि इसमें से करंट पास हो सके। अब आप देख सकते हैं कि इसमें से करंट पास हो रहा है और ये हमारे पास मौजूद है कंपास। कंपास की नीडल यहाँ पर डिफ्लेक्शन शो कर रही है। जी स्टूडेंट्स, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म देख लिया। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होगा कॉन्सेप्ट। आइए देखते हैं आप एरिस्टोटल जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट के बाद क्या कंक्लूजन्स निकाली इंपॉर्टेंट, उसको देख लेते हैं। सबसे पहली जो कंक्लूजन उन्होंने निकाली वो क्या थी? द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर इन सर्कल्स अराउंड द वायर। यानी कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस थी उनकी शेप क्या थी? वो किस शेप में निकल रही थी? वो सर्कुलर शेप में निकल रही थी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, इसको हमने यहाँ पर शो किया हुआ है। ये वो कॉइल है जिसमें से हमने अभी करंट पास किया था। जब किसी
किसी वायर में बहुत सारे कॉइल्स होते हैं, बहुत सारे लूप्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में से जब करंट पास हुआ उसको हमने बैटरी से अटैच किया है, तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है वो किस शेप की बनी है? वो सर्कुलर शेप की बनी है। जो मैग्नेटिक लाइन्स उसमें से निकल रही हैं वो किस शेप में है? सर्कल्स की शेप में मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट्स, यही चीज आप यहाँ भी देख सकते हैं। जब वायर में से करंट पास हो रहा है, ये जो डायरेक्शन है वो एरो शो कर रहा है कि ये करंट की डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन करंट की इस तरीके से फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है। तो जो लाइंस ऑफ फोर्सेस, जो मैग्नेटिक लाइंस निकल रही हैं वो किस शेप में है? सर्कुलर शेप। ठीक है, ये पॉइंट मेरा ख्याल है आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट देख लीजिए स्टूडेंट्स। सेकेंड कंक्लूजन क्या थी? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब समझते हैं आप लोग? जिस तरह घड़ी की सुइयां मूव करती हैं राइट टू लेफ्ट, वो डायरेक्शन क्या कहलाती है? क्लॉकवाइज। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज होती है। नेक्स्ट है, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, अगर हम करंट की डायरेक्शन रिवर्स करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो रिवर्स, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट अगर आप रिवर्स कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। आइए इस पॉइंट को इस फिगर में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वायर जो है वो होल्ड किया गया है और इसमें करंट की डायरेक्शन शो गई है सैरो से। यहाँ पर करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा है। तो इस तरीके से जो कर्ल्स ऑफ फिंगर्स हैं ये जो है ये किस चीज़ की डायरेक्शन शो कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में करंट मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर इसी को हम उल्टा कर देते हैं, अभी फिलहाल ये इस तरीके से, अगर हम इसकी डायरेक्शन को, करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर दें तो ये जो हमारी फिंगर्स की डायरेक्शन है ये क्या चीज़ शो करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई है? क्लॉकवाइज। बात समझ में आ गई है कि जब हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं, जब हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं या रिवर्स करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स स्ट्रॉन्गर एज द साइज ऑफ करंट इंक्रीजेस। इस पॉइंट को समझ लीजिए कि जब हम करंट के अमाउंट को इंक्रीज करते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि वायर जो है वो ज़्यादा दूर तक अपनी जो है मैग्नेटिक फील्ड को शो करवा सकता है, लेकिन अगर करंट का अमाउंट हम कम कर देंगे तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक हो जाएगी। जैसे अभी मैंने आपके सामने एक्सपेरिमेंट किया था, वहाँ पर मैंने 2 सेल्स इस्तेमाल किए थे। अगर मैं 2 की जगह 1 सेल इस्तेमाल करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक हो जाएगी। 2 की जगह, उसकी जगह 2 इस्तेमाल किए थे तो वो स्ट्रॉन्ग थी, 3 करती तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट हमारे पास जो कंक्लूजन है वो क्या है? द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोज टू वायर। जितने ज़्यादा हम वायर के साथ क्लोज होंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, तो ये सारी कंक्लूजन्स उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का टॉपिक भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हम एक और एक्टिविटी से देख लेते हैं कि अगर हम कार्ड शीट लें और उसके अंदर हम वायर क्रॉस करें और वायर को हम कनेक्ट करें किसके साथ? बैटरी के साथ, ताकि इसके अंदर से करंट पास हो जाए। तो हम, और यहाँ पर हम कार्ड शीट के ऊपर क्या रखते हैं? बहुत सारी आयरन नेल्स रखते हैं। तो क्या होगा? करंट पास होने की वजह से इस वायर के अगेंस्ट अराउंड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और उस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने की वजह से ये आयरन फिलिंग्स अपने आप को अरेंज कर लेंगी। और वो किस तरह अरेंज करेंगी? जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर इन सर्कल्स अराउंड द वायर। तो जिस तरह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स वायर के अराउंड सर्कल्स में होती हैं, इसी तरीके से ये आयरन फिलिंग्स अपने आप को अरेंज कर लेंगी। ठीक है बेटा, लेकिन इसके लिए हमें करंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई मैग्नीट्यूड में चाहिए होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो आपने देखा वो क्या था? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज क्लॉकवाइज। थर्ड पॉइंट क्या था? इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो रिवर्स। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स स्ट्रॉन्गर एज द साइज ऑफ करंट इंक्रीजेस। अगर हम साइज ऑफ करंट को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लास्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा था वो क्या था? मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोज टू द वायर, यानी वायर जो होगा इसके क्लोज मैग्नेटिक फील्ड जो है
बहुत स्ट्रांग होगी, जबकि इससे दूर अगर हम जाते जाएंगे तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक होती चली जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है, मैग्नेटिज्म पढ़ा, वो फोर्स जो मैग्नेट अट्रैक्ट या रिपेल करते वक्त एक्सर्ट करते हैं वो क्या कहलाता है, मैग्नेटिज्म। फिर हमने रस्टेड का एक्सपेरिमेंट डिटेल में पढ़ा, जिसमें उन्होंने क्या शो किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, जब वायर के अंदर से करंट पास होता है उसके अराउंड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने उनकी कंक्लूजन्स पढ़ी जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट्स, अपना होमवर्क देख लीजिए। आज जो टॉपिक हमने पढ़ा है वो आपको मिलेगा पेज नंबर 93 पर, उसको आपने अच्छी तरीके से पढ़ना है। टॉपिक हमारा क्या था, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, और आपको क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट करना है इसी चैप्टर का अपने जर्नल्स के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।